साल था 1762। अहमद शाह अब्दाली लाहौर में था। उधर अमृतसर में सिंह भारी तादाद में इकट्ठा हुए थे। सरदार खुशवंत सिंह की किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिख्स में हिस्टोरियन फोस्टर का रेफरेंस मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी संख्या 60,000 के आसपास थी। इस घटना से पहले इसी साल यानी 1762 के फरवरी महीने में सिखों को एक बहुत बड़े नरसंहार का सामना करना पड़ा था, जिसे बड़ा घल्लूघारा कहा जाता है। उस लड़ाई के तहत हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये बहुत बड़ा घाव था जो सिंघों को अहमद शाह अब्दाली से मिला था। इसके बावजूद इसी साल के अंत में दिवाली के दिन इतनी बड़ी संख्या में सिंह लड़ा के अमृतसर पहुंचे थे। ये खबर जब लाहौर में बैठे अब्दाली तक पहुंची तो वो दंग रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी खूनी लड़ाई के बाद वो इतनी जल्दी वापस मैदान में आ जाएंगे, जबकि उस जंग में उनको जान का भारी और ज़बरदस्त नुकसान हुआ था और अब लाहौर से महज 20 मील दूर वो उसको चुनौती दे रहे थे। इस वक्त अहमद शाह दुर्रानी के पास अपनी पूरी सेना नहीं थी, क्योंकि उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर में अभियान के तहत गया हुआ था और ना ही इस समय उसको सरहिंद, मुल्तान या किसी दूसरे इलाके से कोई सैनिक सहायता ही मिल सकती थी। तो अब उसने शांति प्रस्ताव के साथ अपना एक दूत खालसा के पास भेजा, लेकिन खालसा के मन में अहमद शाह के लिए ज़बरदस्त गुस्सा और नाराज़गी थी, जिसका आलम यह था कि अहमद शाह से बदले की आग उनके सीने में धधक रही थी। ऐसे में दुश्मन के साथ वो किसी तरह का समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ सिंघों ने अब्दाली के दूत और उसके साथी का सामान छीन लिया और उनको वहाँ से भगा दिया। अब वो करने या मरने के लिए तैयार थे। जब उस दूत ने लाहौर जाकर ये सारी घटना अहमद शाह दुर्रानी को सुनाई तो वो अब अपने आप को रोक नहीं सका और अपनी सेना को लेकर तत्काल अमृतसर के लिए रवाना हो गया। इस साल यानी 1762 में दिवाली 17 अक्टूबर के दिन पड़ी थी और इस दिन सिंह भारी तादाद में अमृतसर पहुंचे थे। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 16 अक्टूबर की शाम को अहमद शाह अमृतसर पहुंचता है। अगले दिन सुबह सिंघों ने अरदास की और फिर अब्दाली की सेना पर टूट पड़े। वो अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार थे। दृढ़ संकल्प के साथ वो युद्ध के मैदान में कूदे थे। अब्दाली के लिए ऐसे निडर योद्धाओं के साथ लड़ना भारी पड़ता दिख रहा था। सरदार गंडा सिंह अपनी किताब जस्सा सिंह आलूवालिया में कहते हैं कि उस दिन दिवाली के साथ साथ पूर्ण सूर्य ग्रहण भी था, जिसके कारण इतना अंधेरा हो गया था कि दिन में ही आसमान में तारे दिखाई देने लगे थे। पूरा दिन वो भयंकर लड़ाई सूर्य ग्रहण के दौरान भी चलती रही और फिर रात हो गई, जो अमावस की वजह से काली रात थी। उस रात सिंघों की तलवारों ने चमत्कार कर दिया। अहमद शाह टिक नहीं सका और अंधेरे की आड़ में लाहौर लौट गया। कहते हैं कि इसके बाद उसने सिंघों के साथ कभी खुली लड़ाई नहीं लड़ी। दोस्तों, हालांकि कुछ इतिहासकारों ने अमृतसर में हुई इस लड़ाई की सच्चाई को नकारा है, जिनमें प्रमुख रूप से जदुनाथ सरकार, एन.के. सिन्हा और मालकोम है। वहीं कुछ ने कहा है ये सच है, ये घटना हुई थी। जैसे H.R. गुप्ता हिस्ट्री ऑफ द सिख्स में कहते हैं कि ये घटना हुई थी। इसके अलावा डॉक्टर गंडा सिंह ने इस घटना का समर्थन किया है और अपनी किताब अहमद शाह दुर्रानी और सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया में इस घटना का वर्णन भी किया है। दुर्रानी और सिंघों के इस युद्ध को अमृतसर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के बारे में जॉर्ज फोस्टर एक जगह लिखते हैं कि हालांकि सिंघों के मन में दुर्रानी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बदला लेने की अपनी भावना पर कंट्रोल रखा। जाहिर सी बात है कि बड़े घल्लूघारे के दौरान अफगानों के द्वारा जिस तरह से निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया था, इस दर्द ने सिंघों के दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी होगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दिवाली के दिन अमृतसर में हुई इस लड़ाई में उन्होंने एक भी इंसान को बेरहमी से नहीं मारा। ऐतिहासिक किताब अ जर्नी फ्रॉम बंगाल टू इंग्लैंड में इस घटना का जिक्र मिलता है। सिंघों के मन में अब्दाली के लिए इतने जबरदस्त रोष और गुस्से का कारण फरवरी 1762 में हुआ नरसंहार, जिसे बड़ा घल्लूघारा कहा जाता है, वो तो था ही। दूसरा एक और भी कारण था दोस्तों, जिसको समझने के लिए हमें इसी वर्ष के शुरुआत में जाना पड़ेगा। पानीपत की लड़ाई के बाद अहमद शाह अफगानिस्तान लौट गया था। फिर दोबारा अगले साल वो लौटकर हिंदुस्तान आया। दिसंबर-जनवरी 1762 में उसने अफगानिस्तान से कूच किया और जनवरी-फरवरी 1762 में वो लाहौर पहुंचा। अब्दाली के लाहौर पहुंचने के लगभग सवा महीने के बाद 10 अप्रैल 1762 को बैसाखी पड़ी थी। बैसाखी मेले के ठीक एक दिन पहले अहमद शाह अब्दाली एक बड़ी सेना के साथ अमृतसर पहुंचा और श्री दरबार साहिब से सटे टावरों को उड़ाने के आदेश दिए। उसने पवित्र सरोवर में मलबे और कूड़ा करकट डालने का हुक्म दिया। दूसरा, स्पेशल इसी काम के लिए वो गायों को मारकर उनके शवों को यहाँ डालने के लिए अपने साथ लाया था, जिनको उसने पवित्र सरोवर में डलवा दिया। इसके अलावा दूसरे मरे हुए जीवों को भी उसने यहाँ पर डलवाया।
फिर यहाँ पर एक घटना घटी। जब वो दरबार साहिब को उड़वा रहा था, ठीक उसी वक्त एक ईंट कहीं से आई और सीधी उसकी नाक पर लगी, जिससे उसके नाक पर एक गहरा घाव हो गया। सरदार गंडा सिंह अपनी किताब में कहते हैं कि वो घाव नासूर बन गया था और समय के गुजरने के साथ साथ अब्दाली की नाक में इन्फेक्शन बढ़ता चला गया। बड़े से बड़े वैद्यों की दवाइयाँ नाकामयाब हो गई और उसकी नाक एक तरह से सड़ गई। यही घाव लगभग 10 साल के बाद अक्टूबर 1772 में उसकी मौत का कारण बना। इस घटना का जिक्र ऐतिहासिक दस्तावेज उम्दात तवारीख में भी मिलता है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में उसने मराठों को हरा दिया था। इस लड़ाई में भारी नुकसान के साथ मराठों की हार हुई थी। फिर 1762 में बड़े घल्लूघारे के बाद, जिसमें सिंघों को अब तक का सबसे बड़ा जानमाल का नुकसान हुआ था, जो किसी की भी कमर तोड़ने के लिए काफ़ी था। हजारों लोग उस लड़ाई में मारे गए थे। अब्दाली ये मानने लगा था कि उसने सिंघों को इतनी करारी मात दी है कि अब वो दोबारा उठ खड़े नहीं होंगे। इसके अलावा दरबार साहिब को उड़ाकर और पवित्र तालाब को भरकर उसने उनके लौकिक और स्पिरिचुअल जीवन के केंद्र को ही नष्ट कर दिया है। लेकिन सिंह किसी अलग ही चीज के बने हुए थे। अब्दाली को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि इतने बड़े नरसंहार के बाद महज 3 महीने के अंदर ही वो उसके खिलाफ हथियार उठा लेंगे। जब दरबार साहिब की बेअदबी और अपमान की खबर मालवा में सिंघों तक पहुंची, जहां पर वो उस बड़ी लड़ाई के बाद अपने घावों का इलाज करवा रहे थे, तो वो गुस्से से भर उठे। सिंघों ने अपनी जान की परवाह कभी नहीं की और अपने पवित्र स्थानों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया। पूरा खालसा दल अभी के उस हालिया हमले से नहीं उभर पाया था, तो ये फैसला किया गया कि पहले उनको सरहिंद के आसपास के इलाके पर छापा मारना चाहिए, जिसके सैनिक कमांडर जैन खान ने सिंघों को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया था। इस बात की जरा भी परवाह किए बगैर कि सभी सैनिकों के घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे और अहमद शाह अब्दाली भी अभी तक वापस नहीं गया था, वो फिलहाल लाहौर में ही था, सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने एक हमला अचानक सरहिंद पर कर दिया और इस लड़ाई में जैन खान को बुरी तरह से हरा दिया। अब जैन खान को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उसको सिंघों के साथ समझौता करना पड़ा और नुकसान भरपाई के लिए उसने 50,000 रुपए उनको दिए। सिंघों ने सरहिंद से वापसी के लिए कूच कर दिया। वो मुश्किल से 12 मील का रास्ता ही तय कर पाए होंगे कि जैन खान ने दोबारा पीछे से अटैक कर दिया और सिंघों का सामान और हथियार वगैरह लूट लिए। उसके साथ इस हमले में दीवान लक्ष्मी नारायण भी शामिल था। इसके बाद सिंघों ने तेजी से वापस मुड़कर जैन खान और दीवान लक्ष्मी नारायण पर हमला कर दिया और लूटा हुआ सामान वापस छीन लिया और उनको वापस धकेल दिया। जो सरहिंद से 15 मील दूर एक जगह है, यहाँ पर एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें फिर से जैन खान को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। इस घटना का जिक्र प्रोफेसर जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब द फॉल ऑफ मुगल अंपायर में भी किया है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैन खान ने दूसरी बार जो हमला और लूट को अंजाम दिया था, वो दीवान लक्ष्मी नारायण की शय पर किया होगा। इससे पहले जो युद्ध हुआ था, उस वक्त शायद लक्ष्मी नारायण कहीं बाहर होंगे, इसलिए उस लड़ाई के समय उनका कोई जिक्र वहाँ मिलता नहीं है। अब तक जून का महीना आ चुका था और कड़कती गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए जून की गर्मी में अब्दाली के लिए लाहौर में रहना मुश्किल था। इसलिए उसने रावी नदी के किनारे कलानौर में अपना शिविर लगाया और पूरा बरसात का मौसम वहीं पर बिताया। इस वर्ष बारिश एक तरह से असामान्य थी, मतलब ज़्यादा बारिश हुई थी, इसलिए उसके चलते ना तो दुर्रानी सिंघों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाया और ना ही वहाँ के जो लोकल जमींदार और चौधरी थे वो बाहर निकल पाए। और कहीं कोई बाहर आया भी लड़ने के लिए तो सिंघों ने उसको वापस खदेड़ दिया। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया और सरदार तारा सिंह गैबा ने दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस कर दिया और वहाँ के पूरे इलाके पर अपना कड़ा नियंत्रण कर लिया। लाहौर के नॉर्थ वेस्ट के इलाकों पर सरदार चढ़त सिंह ने कब्जा कर लिया था और गुजरांवाला और उसके आसपास के इलाके भंगी सरदारों के कंट्रोल में आ चुके थे। यही नहीं, दल खालसा का एक बड़ा जत्था अगस्त के लास्ट में भूमि कर इकट्ठा करने के लिए करनाल पहुंचा और पूरे 1 महीने तक पानीपत में ही रुका। 25 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक 1762 के दौरान ये लोग वहां पर थे। इसी वजह से दिल्ली की मुगल सरकार के संदेशवाहक अब्दाली तक नहीं पहुंच सके। फिर दिवाली का वो दिन आया जिस दिन अमृतसर में अब्दाली और सिंघों के बीच खूनी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद अब्दाली वापस लाहौर चला गया। लाहौर जाकर अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ समझौता किया और 40 लाख रुपए वार्षिक लेकर और आगे के लिए तय करके उसने अफगानिस्तान जाने के लिए दिसंबर 1762 में लाहौर को छोड़ दिया।